अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैंने एक मार्केट पे जाना है, उसका नाम आप देख लेना, मुझे ना पूछना। उसका नाम है सिटी मार्केट, उसका मैं विज़िट करने जा रही हूँ। प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं और साथ में घर में आके खाना भी बनाना है। पहले मैं आपके साथ ना आज बड़ी ज़रूरी टॉपिक पे मैंने बात करनी है। मुझे कितने दिन से हो गया कि मैंने बात करनी है और ऐसी कोई सिचुएशन बन नहीं रही थी, क्योंकि ज़्यादातर मेरी वीडियो घर की आ रही थी और मुझे उसके ऊपर बोलना है। ऐसे भी होता है ना, बाज़ का ये भी कहते हैं कि दिखाते कुछ है बोलते कुछ हो रहा है। तो मार्केट के जब वैसे मेरे पास होती है ना वीडियोज़, तो फिर मुझे बड़ा मौका मिल जाता है वो किसी ख़ास टॉपिक को लेके बात करने का। तो आज मैं सारी जो वीडियो ना मतलब कोशिश करूँगी मैं उर्दू में ही बात करूँ, लेकिन फिर भी मेरी पंजाबी निकल नुकल जाए ना तो माफ़ कर दे मेरी हुण फिर स्टार्ट में मैंने पंजाबी बोलनी शुरू कर दी है। खैर कोई नहीं, कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, मुझे ना बात करते हुए थोड़ी सी उलझन भी होती है। पता नहीं उस फैमिली के पास ये वीडियो मेरी जाए, वो क्या फ़ील करे क्या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ जर्मनी में वो फैमिली है और उसके पास ये मेरी वीडियो जाए। अच्छा जी, मैं हाँ पाकिस्तान का सिटी का नाम लूँगी, यहाँ के सिटी का नाम अभी मैं इग्नोर करूँगी, वो नहीं लूँगी। पाकिस्तान में सियालकोट की एक बहन है, बच्ची है, बहन भाई हैं दोनों, उसकी अम्मी अबू नहीं है। यहाँ के जो फैमिली जाती है ना पाकिस्तान में, जो बच्ची और बच्चे की शादी, मुझे लगता है ये लोग ज़बरदस्ती अपने बच्चों को ले जाते हैं पाकिस्तान में शादी करने के लिए, और फिर स्पॉन्सर करना टाइम लगता है 1 साल 2 साल। तो उस 2 साल के अंदर वो जो बच्चा लेके जाते हैं शादी के लिए वो मुकर शुकर जाता है, और जो ज़िंदगी ख़राब होती है वो पाकिस्तान जो बच्चे रह जाते हैं उनकी ख़राब होती है। 2 बहन भाई हैं, उनकी अम्मी अबू नहीं है। अच्छे भला इन्होंने फंक्शन किया, और ये भी नहीं कि बस लड़की के साथ किया है, इन्होंने अपनी लड़की भी उनको दी है। ऐसा नहीं है कि उनकी लड़की की बस वो हुआ है कुछ, अपनी लड़की का भी इन्होंने डिवोर्सी की है। तो ये देखें, मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आती। अगर किसी के बच्चे के साथ नुकसान हो तो इनकी अपनी बच्ची के साथ भी हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हम देसी लोग हैं ना, हम इस चक्कर में नहीं रहते कि हम शुरू में बच्चों की ब्रिंगिंग ही ऐसी करें कि वो इस स्टेज पे ना आए कि बच्चों को ज़बरदस्ती लेके जाएं पाकिस्तान और वहाँ पे जाकर उनको लटका लटकू आएँ, कभी निकाह नकू करके आ जाएं, कि ताकि हम ना बच्चों का फोकस उधर हो जाएगा, फिर बुरे काम छोड़ देंगे, इधर का जो माहौल है उनको उसको अपनाएंगे नहीं, उनका ध्यान लग जाएगा। तो ये जो पीछे एक हिस्ट्री इनके दिमाग में फ़िक्स होती है ना माओं की, ये गलत है। इतनी गलत फिरकी सेट की हुई है इन लोगों ने। क्योंकि यहाँ पे जब मैं पाकिस्तान से आई थी, यहाँ पे खुद मेरी हमसाई थी, उसके माँ बाप ने ऐसे किया था। 2 बहनों को लेके पाकिस्तान चले गए थे, वहाँ पे उनकी शादियाँ कर दी थी, और स्पॉन्सर करने में इतना टाइम लगा कि उनका मियाँ आए नहीं। और वो लड़की की बेटी भी हुई थी, वो 3 महीने पाकिस्तान रह के आई थी ना, फिर उसकी बेटी भी हुई थी, और बेटी लेके वो इधर आ गई थी। तो वो स्पॉन्सर कितना टाइम लगा कि वो लड़की का मियाँ तो कोई ना आया, लेकिन वो इतनी गलत लाइन पे चले गई, इतनी गलत लाइन पे चले। जितनी देर तो मेरी हमसाई रही उतनी देर तो वो सुपर डुपर नमाज़ों पे भी आ गई थी, लेकिन वो अकेली रहती थी। लेकिन बाद में जब मैंने वो घर चेंज किया, तो जब मैं लास्ट टाइम उसको मिली, मैं हैरान परेशान कि इसको हुआ क्या है। इतनी वो ना पाकिस्तानी रही थी, ना वो इस्लामी रही थी, ना मुसलमान रही थी, वो कुछ बेचारी और ही बन गई थी। तो ये सारे उन माँ बाप का डिसीजन होता है जो ज़बरदस्ती बच्चों की शादी करके आ जाते हैं कि बच्चे जो ना वो खुद ही सही हो जाएंगे। ये सही नहीं होते, आप उनकी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। तो ऐसे एक फैमिली है यहाँ पे जर्मनी में रहती हैं, जो अपनी बेटी और बेटे का निकाह प्रॉपर शादी करके आए हैं पाकिस्तान में, और 2 साल हो गए हैं। वो बेचारों ने जर्मन जो होती लैंग्वेज कोर्स वो क्लियर किया। जैसे ही उनका इंटरव्यू की कॉल आई है, वो उधर गए हैं, और इन लोगों ने बोल दिया है कि नहीं, हम लोगों ने नहीं बुलाना, और जो खुला के या डिवोर्स के पेपर भी उनको भेज दिए और खुद उनको ब्लॉक कर दिया। और बच्चे जो ऐसे हैं जो यतीम मस्कीन है, वो बच्ची का मुझे मैसेज है कि बाजी प्लीज़ बात करें। मैंने कहा मैं नाम अभी नहीं लूँगी। हाँ, उनके शायद जो कोई उनको जानता हो जिनकी सिचुएशन है, ऐसे लोग सच भी तो नहीं ना बोलते, हो सकता उन्होंने यहाँ पे क्या बताया हो, वीडियो उधर तक जाए कि ना जाए, हो सकता वो मेरी वीडियो सुन रहे हो। अगर सुन रहे हैं ना तो प्लीज़ ना करें, आप उनके साथ एक दफ़ा बात तो करें। वो कह रहे हैं कि वजह तो बताएं कि क्यों हमें इन्होंने ऐसे किया है, क्यों हमें डिवोर्स का कह रहे हैं, क्यों खुला का कह रहे हैं। एक दफ़ा उनको बस वजह तो बताएं। आपने 1 साल उनको ब्लॉक भी कर दिया है। बस ये वो थोड़ा सा मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके बच्चे नहीं मान रहे ना, तो आप उनको सीधा सीधा बात कर लें, लेकिन कम से कम उनको वजह बता के ये सिचुएशन दें, डालें इस सिचुएशन में। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स भी नहीं है, और वो कैसे इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल लेंगे। तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन होती हैं। यकीन करें, ये आप लोगों से इल्तिजा है कि प्लीज़ अपने बच्चों को
पहले तो शुरू में ही अपने घर का माहौल ऐसे बनाएं कि वो स्टेज पे ना आए कि आपको मजबूरन झूठ झूठ बोल के पाकिस्तान लेके जाना पड़े और वहाँ पर आप उनका नकाश का करके आ जाएं। और जब वो इधर आए, स्पॉन्सर का टाइम लगता है 1 साल 2 साल, तो उस 2 साल में बच्चे मुकर शुकर जाएं। पता नहीं बच्चे मुकरे हैं कि पता नहीं, कुछ माएँ भी ऐसी होती हैं कि यकीन करें, मैंने हैरान कि आप बच्चों की, आपने सारी उम्र मतलब बच्चों की शादियाँ करनी ही नहीं है। आप किसी तीसरी पर्सन को आप देखना ही नहीं चाहते कि आपके बच्चे का घर बने या आपकी बच्ची अपने घर में जाए। कैसी माएँ हैं कि जो अपनी बच्ची का घर भी नहीं देखना चाह रही। और अब मैं अब तुक्के से कह रही हूँ कि पता नहीं माँ का कसूर है, पता नहीं बच्चों का कसूर है, दोनों का ही हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर मुझे बच्चों का ही लगता है कि बच्चे शायद नहीं माने और माँ बाप को मजबूरन ये करना पड़ा है। लेकिन माँ इतनी तो ज़रूर कर सकती थी, बच्चों की मजबूरी उनके साथ शेयर कर सकती थी कि ये मजबूरी है बच्चे, मैं आपकी लाइफ नहीं इधर ला के ख़राब करना चाहती। ये ऐसे वैसे उनको प्यार से जो रिश्ता करके आए हैं उनको पता है उनके पेरेंट्स नहीं हैं। आप प्यार से उनको फ़ोन पे बता देते ना कि आपके बच्चे नहीं मान रहे, कि आपके बच्चे मुकर गए हैं या कुछ भी, कुछ तो आप उनको बताते ना। और आपने ब्लॉग भी कर दिया है, इंटरव्यू आ गया, लास्ट अब उनके दिन है आने वाले हुए हैं, तो आप लोगों ने ऐसे कर दिया। तो मुझे ये टॉपिक पे बात करनी थी। आगे भी प्लीज़ प्लीज़ जिनके बच्चे बड़े हुए ना, कोशिश करें जहाँ जहाँ रह रहे हैं ना तो वहाँ ही शादी उनकी कर दें। नॉर्मल तो बच्चे अगर आप अपनी चॉइस बताते भी हैं ना, तो आपको लगता है कि ये इनके लिए ठीक नहीं, उनको समझाएं। लेकिन आपको पता है हमारे इस्लाम में भी थोड़ी सी ये सख्ती मना है कि अपनी बच्चियों को या बच्चे को उसकी शादी का राइट है कि वो अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं। हाँ, अगर बच्चा या बच्ची ऐसी कोई आपके आगे डील रख देते हैं कि ये है तो आपको नहीं पसंद, या आउट ऑफ रिलीजन है, आउट ऑफ आपकी कास्ट है, तो आप उनको ज़रूर बोले कि वो दुआ करें, रात को सोएं। अल्लाह मियां उनको ऐसे दिखा देते हैं। दुआ आप भी करें, अपने बच्चों के लिए करें, बच्चे खुद अपने लिए करें तो अल्लाह ताला ज़रूर अच्छा रास्ता देता है। तो लेकिन आप बच्चों की ना अपने बच्चों की साथ दूसरे बच्चों की वो ज़िंदगी ख़राब करना छोड़ दें। तो एक ये टॉपिक है, एक मैं और टॉपिक पे, ये शादी वाला ही टॉपिक है, लेकिन वो मैं शायद अब करूँ, कर ही देती हूँ, लग दे हाथ हैं। सेकंड जो मैंने बात करनी है वो ये है कि जो बूढ़े बूढ़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना, यहाँ पे एक एक शादी उन्होंने की होती है, बड़े बड़े बच्चे होते हैं और पाकिस्तान में जाके थोड़ा पैसा आता है ना, जब अमीर बंदा होता है, तो ये बड़ी गंदी आदत है हमारे देसी बंधु में। ज़ाहिर बात है हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की बात मैं करूँगी, ये बड़ा होता है। अगर थोड़े से पैसे अपनी ज़ात से वध आ गए तो दूसरी शादी कर लेंगे। ये हैरत ये होती है कि शादी भी ऐसी जगह पाकिस्तान की शादी करते हैं और खुद 60 के होंगे और क्या ही मैं बोलूँ 18-20 साल की बच्ची के साथ शादी करके आ जाएंगे, उतने उसके बच्चे बड़े होंगे जितनी वो खुद शादी करके ले आते हैं इधर ना। तो बहुत ख़राब ये माहौल है। जो पाकिस्तान में भी कर देते हैं ना इतने बूढ़े बंदे के साथ शादी, उनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। बाहर के चक्करों में अपनी बच्ची या बच्चे की ज़िंदगी आप ख़राब कर देते हैं। इधर एक बच्ची है जिसके साथ ऐसे हुआ है, वो खुद 18-20 की और बंदा उसका 60 का है, और माँ बाप ने शादी कर दी कि चल खैर जर्मनी तो चल रही है ना। तो इतनी गंदी बात है कि आप लोग बाहर के भेजने के चक्कर में अपनी बच्ची या बच्चे का रोड़ देते हैं। बाज़ का ये भी होता है बच्चे को हक ही नहीं देते बोलने का, और बाज़ बच्चों का भी ख्वाहिश होती है हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके जब अकेलापन हो जाता है, वो बुज़ुर्ग जो है ना वो अपना टाइम निकाल के तो साइड पे कर देते हैं। तो ये बहुत गंदी बात है। जो अमीर होते हैं ताज़े ताज़े ना, तो उनको अमीरत ये नहीं होती कि बस पाकिस्तान जाके झूठ मूठ शादी करके तो आ जाओ तो बाकी खान कसमानो हैं। तो शादी ये पैसे का ये हाल नहीं है कि आप दूसरी शादी करें, पैसे का ये भी हाल है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते। किसी यतीम बच्चे की शादी कर दिया, अगर इन्ने ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे टिकट नहीं देंगे कि ਤੁਸੀਂ दूसरी शादी करोगे तो फिर ही ਤੁਹਾਨੂੰ सुकून मिलना है। तो ये बहुत गलत बात है। ये इस टॉपिक मैंने बात करी थी कि बच्ची इधर जर्मनी में इतना खपती है, बेचारी अकेली है और बूढ़े से शादी करके माँ बाप ने भेज दिया है। वो तो कहती है कि मुझे नहीं बोल सकती थी। ये भी होता है ना कि बच्चे बोल भी नहीं ना सकते, बाज़ घरों में ऐसे भी होता है, मजबूरी होती है। तो ये गलत बात है। फिर बाद में वो बेचारे फेस करती इतनी मुश्किल हालात में। तो ये जो बूढ़े हैं ना उनको थोड़ी सी 50-60 साल के होके जो शादी करके आते हैं, बहुत गंदी बात है। अपने घरों को ध्यान दे, अपने बच्चों को ध्यान दे। जितना पैसा आपके पास टिकता नहीं है ना, तो किसी यतीम बच्चों के शादियाँ करवा दें। बहुत सारी दुनिया ऐसी बच्चियाँ बैठी हुई घरों में जिनके बेचारों के पास इतने नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादी कर लें। तो आज बड़े मज़े वाले टॉपिक सर, मैं बड़ी खुश हुई कि मैंने उत्ते गलबात की थी। तो तुसीं ज़रूर अपनी राय देना कि जो मैं कहा वे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ मतलब माँ बाप ने थोड़ी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सबक हासिल होए। तो चलो जी वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।